रज़ा, वो ये है कि वक़ार कह रहे थे कि जैसे हमने कहा कि 34 जजों की तादाद 34 कर दी गई है। बड़ी दिलचस्प बात है। ये हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क है। ये 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, तो उनके यहाँ जो जजों की तादाद है वो 33 है। हमारी उनसे कहीं कम आबादी है और हमारी 34 कर दी गई है। आई एम श्योर हिंदुस्तान में भी बड़े केसेस होंगे कि पेंडिंग होंगे, लेकिन ज़ाहिर है ये बड़ा सियासी इसके पीछे मंज़रनामा है। अब सर्विस चीफ्स की बात आई तो ये 26वीं तरमीम जो है ये उससे पहले का किस्सा है। जब हम्म। ये हुकूमत आई थी शहबाज शरीफ साहब की, तब से ये गुफ्तगू जारी है कि पीएमएलएन की उस वक़्त ये नीयत थी और ये कहते थे कि भई जो चेंजेस करो उनमें से ये है कि मुद्दत मुलाज़मत जो है आर्मी चीफ की बढ़ा दो। अच्छा, अब सियासी तौर पे आप देखें कि मेरा तो एक ही सवाल है। मैं समझती हूँ कि ये एक्सटेंशन जो है, जो 1 साल बाद में देनी थी, ये एक इन्होंने एक्सटेंशन जनरल साहब को 1 साल पहले दे दी। तो ये एक एक्सटेंशन ही इसको समझा जाए। जिसका मतलब ये है कि जो जर्नैल बैठे हुए थे, जो कि इंतज़ार में थे कि अच्छा अब नवंबर 25 आएगा, तो हम भी आस्तीने चढ़ा के करेंगे। तो वो सारे जो है, क्योंकि ये सिर्फ़ सर्विस चीफ्स की एक्सटेंशन है, ये ऑटोमैटिकली सारे और जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, उनकी एक्सटेंशन नहीं है। वो उसी अपने टाइम से रिटायर होंगे। ज़ाहिर जी। है उसमें, और बात ये है कि फ़ौज के अंदर जो है, इसमें बहुत बेचैनी होती है एक्सटेंशन वाली जो गेम होता है। इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसी तब्दीली है, एक तो क्या ऐसी तब्दीली है जो कि 5 साल, देखें एक तरह से लॉजिकल सी एक बात लगती है कि भई 3 साल की मुद्दत मुलाज़मत पूरी नहीं होती, को 1.5 साल तो लगता है नए सर्विस चीफ को आके समझने में चीज़ों के। जब वो आता है 1.5 साल में समझ आती है, तो फिर जाने का वक़्त आ जाता है। फिर एक्सटेंशंस की बारी की बात शुरू हो जाती है। तो चलें जी, 5 साल मिल गए उसको करने के लिए। सवाल ये है कि आर्मी चीफ ने इस आर्मी चीफ ने या कोई भी आर्मी चीफ ने ऐसी क्या चीज़, ऐसी तब्दीली करनी है फ़ौज में जिसके लिए उसको 5 साल चाहिए? अ, इस वक़्त पाकिस्तान फ़ौज जो है ना टीटीपी के साथ मुकाबला कर पा रही है। बलूचिस्तान में मसाइल उसी तरह जो है वो चल रहे हैं। सो क्या ऐसी तब्दीली वो लाएँगे? ना आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि आप कोई बहुत, जिसे कहते हैं ना कि वेपन्स प्रोक्योरमेंट करें, तो क्या तब्दीली है जो कि ये लाएँगे? सियासी तौर पे मैं समझती हूँ कि अच्छा चले ठीक है, अगर आपने इनको ये एक फ़ेवर दी है कि चलें जी हम 5 साल आपकी एक्सटेंड कर देते हैं, तो इसके बदले में आप क्या ले रहे हैं? मतलब कि या तो पॉलिटिकली आप उनको बिठा के कहें कि भई आएँ बैठें, ये आपको हम दे रहे हैं, उसके बदले में आप हमें ये दें। कि जो स्ट्रैटेजिक डिसीज़न मेकिंग है, जो वेपन्स प्रोक्योरमेंट की डिसीज़न मेकिंग है, जो फॉरेन पॉलिसी। सारी फैसले हैं, फॉरेन पॉलिसी, उसमें आप पीछे हटेंगे और हम अपना रोल प्ले करेंगे। ये भी आप करने वाले नहीं हैं। मतलब ये कि 2013 की जो नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी, उसने तो जो कैबिनेट कमिटी ऑफ डिफेंस है, उसका ना सिर्फ के रोल उसको रिडंडेंट कर दिया, बल्कि मरहूम सरताज अजीज ने तो अपनी किताब में लिखा था कि पार्लियामेंट की कैपेसिटी नहीं, इसलिए हम इन चीज़ों में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। बात ये कि पार्लियामेंट जो है उसकी आप कैपेसिटी बढ़ाते हैं। ये तो आपने कर दिया कि जी हमारी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए आप ये सारे काम करेंगे, तो इसके बदले में आप इनसे कुछ ले नहीं रहे। और मेरे ख्याल में वही जो अंदर बेचैनी फैलती है सर्विस के अंदर, वो भी मसाइल जो हैं वो उसी तरह रहेंगे। अब मज़े की बात ये है कि ऑलरेडी आपने अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं। नेवल चीफ को तो चलें 2 साल की एक्सटेंशन मिल गई, वो बड़े खुश होंगे। एयर चीफ को तो ऑलरेडी 1 साल की एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो अब हम्म। ये सवाल उठता है कि और 1 साल की मज़ीद उनको एक्सटेंशन मिलेगी या मज़ीद 2 साल की एक्सटेंशन उनको मिलेगी? और बात ये है कि जी। वो
सर्वे एयर चीफ जो है वो तो उन्होंने अपने बहुत सारे अफसरान को, किसी को बंद, रिटायर्ड को बंद कर रखा है, किसी को जो सर्विंग थे उनको फारिग किया हुआ है। तो मतलब ये कि डायरेक्शन सर्विसेज की क्या है, ये सब बिल्कुल समझने से मैं कासिर हूँ कि इस फैसले से स्ट्रेंथन क्या होगा। हाँ, ये बात है कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, ज़ाहिर है उसको तक़वियत मिलेगी और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी कि अच्छा भाई ठीक है, अब कोई शोर नहीं है। तो जी, ये मैं मुझे आपकी बात जो है आयशा, मैं इसी को आगे बढ़ाता हूँ और वकार की तरफ जाता हूँ। मैं आई थिंक ये जो असल मामला तो ये है कि मौजूदा जो हाइब्रिड ऑर्डर है, जिसको बड़े मेहनत से बनाया गया है, लाया गया है, अब वो उसको उसकी बका का भी सवाल है, क्योंकि उसको जो बहुत बड़ा खतरा था, एक तरफ तो अदलिया से था। 8 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो बड़े वाजे तौर पर अपनी थिंकिंग और लाइन का इजहार कर चुके हैं, एक बार नहीं 3 बार। और यही वजह है कि गालिबन इन्होंने सोचा, एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जो मौजूदा कोलिशन है, कि भाई अदा काम पक्का करो और आइन को भी बदलो और कवानीन भी बदलो। वकार कुछ कहना चाह रहे हैं जी? वकार आप कहिए, फिर आगे बढ़ते हैं जी। देखिए, बिल्कुल मैंने ये मैडम की बात सारी वो सुनी है और इन्होंने 2-3 दफा ये कहा है कि इन्होंने पार्लियामान ने क्या लिया है। देखिए, गुज़िश्ता 2-3 सालों में बड़े अदब से मैं कहूँगा कि जो कुछ जितनी बेहुरमती पार्लियामान के साथ होती रही है, ख्वाह वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होती रही है या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से होती रही है। तो मौजूदा कानून साज़ी जो हुई है, बड़ी हद तक कोशिश की है सियासतदानों ने कि पार्लियामान को स्ट्रेंथन करें और पार्लियामान की जो बालादस्ती है, उसको वो कायम रहने दिया जाए और उसी को ही बालादस्त होना चाहिए। जिस तरीके से हमने या रज़ा साहब आपने जो बात की है कि इससे पहले हम ये देखते थे ना कि सारी दुनिया ये कहती थी कि जो हमारा जमहूरी सिस्टम है उसमें एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत कर गई, एस्टेब्लिशमेंट वो पनपने नहीं दे रही, या जैसे वो मैडम ने बात की सरताज अजीज साहब की किताब के हवाले से। तो अब इस दफा पहली दफा ये हुआ 1.5-2 सालों में कि लोगों ने देखा है कि एस्टेब्लिशमेंट के अलावा भी एक ऐसी बिल्डिंग शरई दस्तूर पर मौजूद है जो उसमें पार्लियामान के निजाम में वो मुदाखलत करते हैं, जो मुंतखब वज़ीर आज़म को जबरदस्ती अपनी मंशा के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक वो घर भेज देते हैं। उस चीज का भी रास्ता रोका है। दूसरा जो आते हैं ना, आपने कहा कि इनसे जो सर्विसेज चीफ हैं वो क्या मंतक है। हमें अगर छोटा सा तकाबली जायजा, मैं तो इनकी बड़ा मैं पढ़ता हूँ वो डॉक्टर साहब को, और काफी चीजें मैंने सीखी हैं इनसे। थोड़ा सा अगर हम देखें ना कि दुनिया में और क्या हो रहा है, कि ये और ममालिक जो जो हमारे आइडियल ममालिक हैं उनका तरीकेकार क्या है। तो उसमें भी आप देखें कि अमेरिका के जो चीफ है उनकी 4 साल मुद्दत है, और जो बर्तानिया के हैं उनकी 3 से 4 साल, भारत के 3 साल, चाइना का जो चीफ है उसके 5 साल उसके हैं, और जबकि वो फ्रांस के 4 साल, जबकि रूस का जो चीफ होता है उसकी गैर मुय्यना मुद्दत तक उसकी वो तैनाती होती है, और जर्मनी 3 से 4 साल, ऑस्ट्रेलिया भी 4 साल है। अब यह है कि जितने बड़े बड़े ममालिक हैं वो ये है। मैं ये जाती तौर पर समझता हूँ कि जो चाइनीज मॉडल है कि वो चूंकि 5 साल है तो ये करना चाहिए, लेकिन ये काफी जो सियासतदान या जो वो पार्लियामानी लीडरान है, इनमें ये बातचीत वो चल रही थी कि जितनी मुद्दत हमारी वो पार्लियामेंट की है ना, या इतनी मुद्दत ही का चीफ होना चाहिए, ताकि दोनों अगट्ठे अगट्ठे आए और अगट्ठे अगट्ठे जाए और एक दूसरे के साथ सादम ना हो जो माजी में होता रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि ऑन बोर्ड कोई नहीं है, सारे इत्तेहादी ऑन बोर्ड है। हालांकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज इजलास में मौजूद नहीं थे, इसके अलावा और भी बहुत, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उनको पता था कि ये होगा, और सबकी वो मर्जी और मंशा के मुताबिक ये तरमीम और कानून साजी हुई है।